अशुभन जी, मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, मैं दवाई ले लूँ जरा, 1 मिनट लगेगा। गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जान रहे हैं। तीसरा अध्याय अर्थात कर्म योग, जहां हमने बात शुरू की थी अर्जुन के प्रश्न से कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, आप मुझे क्यों युद्ध में लगाना चाहते हो, आप मेरी इन बातों को अच्छे से दोबारा से समझाइए मुझे। श्री भगवान ने कहना शुरू किया कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, कुछ ज्ञान योग से और तो कुछ भक्तिमयी सेवा के द्वारा। वहां सर ने हमें समझाया था कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो अलग रास्ते नहीं है। एक ही मनुष्य को कर्म योग भी करना पड़ता है और ज्ञान योग भी उसे अपनाना पड़ता ही है। हमने कर्मों के बारे में जाना कि कैसे हमें आसक्ति से रहित होकर कर्म करने हैं। 10वें श्लोक में सर ने हमें समझाया कि 10वें श्लोक में हमने जाना था कि तभी हम जब देवताओं से हम का सहयोग करते हैं, सर यही था 10वां श्लोक, गलत तो नहीं मैंने बोला? कि नहीं यदि नहीं। हम देवताओं को सहयोग करते हैं तो वह भी हमें सहयोग करते हैं। और वही बात 11वें श्लोक में भी हमने कल सर से जानी थी कि कैसे टीम वर्क का हमें फायदा मिलता है। और टीम वर्क केवल अपने साथ रहने वालों के साथ ही नहीं, प्रकृति के साथ भी यदि हम उसका ध्यान रखेंगे तो उतना ही ध्यान प्रकृति भी हमारा रखेगी। सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय की। कल हमने श्लोक 12 नंबर किया था कि जिसमें भगवान जी कहते हैं कि जब सृष्टि रचने के बाद ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को उनका उत्तरदायित्व समझाकर शक्तियां प्रदान कर दी, तो मनुष्यों से कहा कि तुम्हारे द्वारा जो यज्ञ किया जाएगा, कर्म यज्ञ कर्म किए जाएंगे, उससे देवता प्रसन्न होंगे और मनुष्यों और देवताओं के परस्पर सहयोग से सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। यहाँ पर जो सुख समृद्धि की बात थी वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। तो जिसकी जैसे भाव रहेंगे जो भी कर्म करते हुए, उसे वैसे ही सुख समृद्धि प्राप्त होगी। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी 12वें श्लोक में कुछ और भी कह रहे हैं कि हमें जो कर्म करने हैं, यज्ञ कर्म, वो किस प्रकार करने हैं और किन भावों के साथ करने हैं। आशु बहन से अनुरोध के जरा 12वां श्लोक पढ़ दें। जी सर। इष्टान भोगान ही वो देवा, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः, दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो तै तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो
यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः, यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। सर ये एक ही पढ़ना है, इकट्ठे तो नहीं पढ़ने ना दोनों? वो टाइम देखते हैं हम क्या है, उसके हिसाब ठीक से है, कोशिश करूंगा मैं आज 12-13 दोनों लेने की। ठीक है सर। इष्टान वांछित भोगान, जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवाः देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविताः, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, तई उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए, एभ्यः इन देवताओं को, यह जो भुंक्ते भोग करता है, स्तेनः चोर, एव निश्चय ही सह वह, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि हमारे जो कर्म हैं वो किस प्रकार का फल देते हैं और हमें किस तरह से कर्म करने चाहिए। एक्चुअली ये जो 12वां-13वां श्लोक है इसमें 3 तरह के कर्म बताए हैं, और ये जो यहाँ पर कर्म है जिसमें कहा कि इस प्रकार का जो कर्म करते हैं वे चोर हैं, तो ये सबसे लोअर कैटेगरी का कर्म है। वो क्या है वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, कि तुम्हारे द्वारा किए गए नाना प्रकार के यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता जीवन निर्वाह के लिए वांछित आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे। तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्तस्तेन एव सः, लेकिन जो ये तुम्हें देवता आवश्यक वस्तुएं प्रदान करेंगे उपहार स्वरूप, अगर तुम इनको उन्हें वापस अर्पित किए बिना भोगते हो तो तुम निश्चय ही चोर हो। तो ये जो कर्म होगा कि सिर्फ तुमने उन्हें वापस नहीं दिया और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक, अब जैसे चोर की बात करें, चलो हम इसको अभी थोड़ा और डिस्कस करके फिर बात करते हैं। तो इसके पहले श्लोक में प्रजापति ने मनुष्यों को कहा कि हे देवता और मनुष्यों, तुम दोनों एक दूसरे का भाव करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। परस्पर सहयोग करते हुए कर्म करोगे तो तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी, जो हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब वो कह रहे हैं कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, कि मनुष्य जब तुम इस प्रकार अपने अलग अलग प्रकार के यज्ञों से देवताओं का सम्मान करोगे, तब ये जो वायु सूर्य चंद्र देवादि हैं ये तुम्हारे यज्ञों से तृप्त होकर तुम्हें इन कर्म के बदले नाना प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। अब इसके अगर उलट तुम उन्हें तृप्त नहीं करोगे यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा, यानी तुम अपना कर्म नहीं कर रहे, लेकिन देवता तो तुम्हें दिए जा रहे हैं, या प्रकृति कहें, प्रकृति तो दिए जा रही है। तो क्योंकि प्रकृति एक उसका जो पूरा सिस्टम है वो हर अंग उसका यज्ञ में लगा है, और अगर कोई एक व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है
तो सृष्टि के बाकी अंग तो यज्ञ कर रहे हैं, तो उनसे जो प्रकृति है उस यज्ञ के फलस्वरूप जो सुख समृद्धि प्रदान करती है, तो उसमें से अगर कोई मनुष्य बिना अपना योगदान दिए उस प्रकृति से लेता है, इसे यूं समझना चाहिए, तो क्या कहा कि तुम चोर कहलाओगे। तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्त से एव सह, कि उनके द्वारा दिए गए जो भी पदार्थ हैं, उपहार हैं, तुम अगर अपना यज्ञ कर्म छोड़कर उनको ले लेते हो, खुद ही खा लेते हो, तो वह निश्चय ही चोर है। अब यहां चोर कहने का मतलब क्या है? अब चोर जो होता है वो क्या करता है कि मान लो कोई एक व्यक्ति है, कोई धनी व्यक्ति है, उसने बड़ी मेहनत की, अपनी धन संपत्ति कमाई, और एक चोर जिसने कोई मेहनत नहीं की वो जाकर उसके यहाँ चोरी करके धन संपत्ति उसकी चोरी कर लेता है, उसकी धन संपत्ति को हर लेता है। तब अब हुआ क्या कि ऐसे ही अगर कोई मनुष्य बिना कोई कर्म की जो भी प्रकृति या देवता सुख समृद्धि यज्ञों के फल स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, तुम बिना किसी कर्म के किए, यज्ञ कर्म के किए उसका अगर भोग करते हो तो यह चोरी ही होगी। जैसे एक चोर की एग्जांपल हमने ली कि वो किसी धनी के यहाँ चोरी कर ले बिना किसी परिश्रम के। अब जो प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति सुख समृद्धि दे रही है, नाना प्रकार के उपहार दे रही है, वो क्यों दे रही है? क्योंकि प्रकृति के विभिन्न अंग एक यज्ञ कर्म में लिप्त हैं, और उससे जो उत्पादन होता है, सृष्टि का विस्तार होता है, सृष्टि में उत्पादन क्षमता बढ़ती है, विभिन्न तरह के उपहार जो हैं वो प्रकृति से निकलते हैं, तो वो सबके लिए प्राप्त हैं। अब कोई व्यक्ति अगर उस यज्ञ कर्म का हिस्सा उस कर्म यज्ञ कर्म में हिस्सा दिए बिना उस उपहार को ग्रहण करता है, तो यह चोरी के समान ही है, और इसे चोर कहा भगवान जी ने। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जो बिना मांगे यज्ञ की भांति जीवन जीता है। अब कोई व्यक्ति ये नहीं कि मुझे चाहिए इसलिए, अब जैसे हम पेड़ पौधे की बात करते हैं, सूर्य की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, ये सभी देवता जिन्हें कहा गया है, ये जो भी कर्म कर रहे हैं किसी इच्छा के लिए नहीं कर रहे, कुछ मांगते हुए नहीं कर रहे कि भी हमें कुछ चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो वो अपने जीवन को जो भी उनके जो दायित्व हैं उनका निर्वहन वो बिना किसी फल की आकांक्षा के कर रहे हैं, तो एक ये यज्ञ कर्म है। तो जो भी इस प्रकार का जीवन जीता है, यज्ञ रूपी जो कर्म है उसमें सृष्टि के इस यज्ञ में लिप्त रहता है, तो जो दिव्य शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो या प्रकृति कह लीजिए, कुछ भी किसी तरह भी इसको समझने में जैसे भी किसी की इच्छा हो, कोई लोग देवता वर्ड से कुछ अलग समझ सकते हैं, कोई कुछ और समझ सकता है। तो जैसे हमने कल एक बात की थी कि ये व्यक्त और अव्यक्त शक्ति भी कही जा सकती है, तो वो एक समझने की तरीका है, कैसे जो भी इजी लगे उस तरह से समझें। तो जो ये दिव्य शक्तियां हैं उसे बिना मांगे ही सब कुछ देती हैं। अब अगर हमारा कर्म जो है वो यज्ञ रूपी नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है, कोई इच्छा है, तो फिर ये जो सृष्टि का परस्पर सहयोग का चक्र है वो टूटता है, उसमें विकार पैदा होता है। तो इसीलिए समाज के अंदर
द्वेष भाव बढ़ते हैं, संसार के अंदर द्वेष भाव बढ़ते हैं, ये जो युद्ध आदि कर्म होते हैं वो ये सब इसी का परिणाम है। क्यों कि कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक यूनिट, कोई भी एक ग्रुप जब सिर्फ लेने में विश्वास करता है, अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ लेने में विश्वास करता है, दूसरे का भाग छीनने में, जैसे चोर भगवान जी ने कहा, उस तरह से व्यवहार करता है, तो नेचुरल है एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होगी ही हो। लेकिन जब हम बिना मांगे कुछ करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है। ये कुछ एक नेचुरल फिनोमेनन है कि जब हम कुछ मांगते हैं ना, कुछ अपने स्वार्थ के लिए लेना चाहते हैं, तो हमारे भाव कुछ अलग तरह के होते हैं। मन जो है हमारा एकदम ये कहिए बंद हो जाता है, और जब हम कुछ देने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन खिल उठता है। ये हर एक ने नोट किया होगा अपने जीवन में कि जब हम मांगने के लिए किसके आगे हाथ फैलाते हैं तो मन जो है वो बहुत छोटा महसूस करता है। लेकिन जब हम देने के लिए अपने हाथ आगे करते हैं तो हमारा मन जो है एकदम से खिल जाता है। और इसी प्रकार जब हम प्रकृति या दिव्य शक्तियां या देवता, उन्हें कुछ भी कह लें, जब उनके सामने लेने के लिए खड़े होते हैं तो फिर हृदय या मन जो है वो बंद हो जाता है। और जब वो बंद हो जाता है तो फिर होता क्या है कि अब जैसे कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मांगने पर, जैसे कल सुनीता बहन जी भी कह रही थी कि जब हमारी कोई इच्छा नहीं होती हमें वो मिलता है जो हमारी इच्छा से भी ज्यादा होता है, जो हमारी आकांक्षा से, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होता है। ऐसा ही कुछ नेचर के साथ है, देवताओं के साथ है, दिव्य शक्तियों के साथ है कि जब हम अपना स्वधर्म रूप काम, कार्य, कर्म बिना किसी आकांक्षा के करते हैं तो हमें जो नहीं भी चाहिए वो भी मिल जाता है। लेकिन जब हमारे अंदर इच्छा, आकांक्षा रूपी या एक्सपेक्टेशन जो भी है वह एक स्वार्थ के रूप में खड़ी होती है, तो फिर जो चाहिए कई बार वो भी नहीं मिल पाता। क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है कि जो बांटता है उसे मिलता है, और जो बटोरता है, इकट्ठा करता है, उससे छीनता है। ये एक बड़ा सेट नियम है नेचर का। ऐसी ही कुछ बात प्रार्थना के साथ भी है। ज्यादातर आपने नोट किया होगा, जब हम कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, कहीं पे भी किसी भी धार्मिक स्थान पर प्रार्थना, प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो अक्सर मोस्ट ऑफ द पीपल हैव समथिंग इन माइंड कि मुझे ये मिल जाए भगवान जी। जैसे हमारे यहाँ बहुत होता है कि महाराज आज मेरी 1 लाख करोड़ की लॉटरी लग जाए, बस मैं 10,000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा या मैं इतने भिखारियों को खाना खिलाऊंगा। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये भगवान के साथ रिलेशनशिप, ये कहिए कि ट्रांजैक्शनल है, व्यापार की है कि भाई मैं तुझे ये दूंगा और तू मुझे ये दे। तो इसको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कहा जाता है। ये भगवान और भक्त का रिलेशन नहीं है। बेशक हम भक्त बनकर भगवान के मंदिर में खड़े हों, गुरुद्वारे में खड़े हों, चर्च में खड़े हों, मस्जिद में खड़े हों, तो जिस भी प्रार्थना में जरा सी भी कोई हमने मांग रख दी तो वो प्रार्थना नहीं रहेगी, वो एक
वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाती है। जबकि प्रार्थना क्या है कि जो कुछ भी ईश्वर तुमने दिया है बस मैं उसका धन्यवाद करने आया हूं, यही प्रार्थना है। जब हम कुछ मांगने के लिए भगवान के सामने हाथ फैलाते हैं वो प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना तभी है कि जो भी मिला है उसमें ईश्वर का धन्यवाद करो। और जहां उसमें प्रार्थना में कुछ मांगा गया तो फिर वो प्रार्थना नहीं रहेगा। एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है स्वामी विवेकानंद का कि स्वामी विवेकानंद के फादर की डेथ हो गई थी, तो वो उनकी मदर और वे अकेले ही रहते थे और घर में खाने के लाले थे। तो जो भी थोड़ा बहुत होता तो माँ सोचती कि मैं विवेकानंद को दे दूं, जबकि उस टाइम उनका नाम नरेंद्र था, कि मैं नरेंद्र को दे दूं, और झूठ बोल देती कि मैंने खा लिया। और ऐसे ही स्वामी विवेकानंद भी जानते थे। वो कहते कि माता आज तो मेरे दोस्त ने पार्टी रखी है, मैं उनके यहाँ खा के आऊँगा, खाना तुम खा रहे हो। तो इस तरह से उनके चलती थी बात। तो ये बात जब स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस को पता लगी तो उन्होंने विवेकानंद जी से कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे घर के हालात मुझे पता है, तुम आज माँ काली के पास जाओ और उन्हें कहना कि मेरे घर की कम से कम ये खाने पीने वाली समस्या खत्म कर दे। और वे माता काली के मंदिर में उसे भेज देते हैं स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं माता की मूर्ति के सामने, बड़ी देर खड़े रहते हैं। अब बाहर रामकृष्ण जी इंतजार कर रहे हैं कि ये आए, क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा। तो काफी देर बाद वो जब आते हैं तो कह रहे तूने मांगा। कह रहा गुरुदेव मैं तो जब वहां जाता हूँ तो उन्हें देख के मैं मांगने की तो मेरी इच्छा ही नहीं रहती। वो कहते अच्छा फिर जा। वो फिर जाते हैं, वो फिर वही हाल, बहुत देर खड़े रहते हैं। और आके जब वो पूछते हैं गुरु जी कि मांगा, कि महाराज मैं तो फिर वैसे ही, मैं तो जब भी माता काली के आगे जाके खड़ा होता हूँ पता नहीं क्यों मेरी मांगने वाली तो मेरे मन में बात ही नहीं रह जाती। उनको देख के ही मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मेरी मन की दशा ही कुछ और हो जाती है। खैर रामकृष्ण परमहंस जी ने तीसरी बार एक बार फिर कहा कि अच्छा जाओ। वो फिर गए, फिर वैसे ही लौट आए। तो जो दिव्य पुरुष हैं उनके मन में मांगने वाले भाव कभी आते ही नहीं। हालांकि कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली से प्रार्थना करके उनके खाने पीने की व्यवस्था तो उनके घर पे करा दी थी। वो कहानी कुछ और है, पर यहाँ पर जो बात जो बताना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, वो यही थी कि जो प्रार्थना है उसके अंदर मांगा नहीं जाता। और जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जो स्वधर्म रूपी कर्म है उसे छोड़ देता है और प्रकृति से लेने के लिए उत्सुक रहता है, देवताओं से जो भी चीजें जो दैव योग से मिलती हैं उन्हें हड़पने के लिए रहता है, तो फिर कहते कि ऐसे व्यक्ति के घर में सिर्फ दुखों ही, सभी प्रकार के दुख उसके घर में आ पहुंचते हैं। कहते कि जैसे जल के बिना मछली
तड़प तड़प कर मर जाती है, ऐसे ही जो यज्ञ रूपी कर्म मनुष्य नहीं करते, वो धर्म के अभाव में ऐसे ही तड़प तड़प कर मरते हैं। क्योंकि हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि हमें जो कुछ भी मिला है, हम इस बात का बहुत कहते हैं, मैंने जी इतनी मेहनत की, मैंने इतना टाइम लगाया, मैं दिन रात एक कर दिया, तब मुझे जाकर मैंने ये मकान बनाया, तब मैंने जाकर ये गाड़ी ली, तब मैंने जाकर ये पदवी पाई। लेकिन हम ये सारी बातें जब हमारे दिमाग में आती हैं, उसमें एक बात भूल जाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है उसमें खाली हमारा अकेले का सहयोग नहीं है, उसके अंदर ना जाने कितने लोगों का सहयोग है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे समाज के और अंग, इवन पशु पक्षी। जिस गाय का तुम दूध पीते हो, जो दूध पीते हो, उस पशु का भी योगदान है। जो अन्न खाते हो उसमें पशु कीट पतंगों, पक्षियों कीट पतंगों का योगदान है। मतलब प्रकृति पता नहीं कितने हिसाब से एक मनुष्य के लिए क्या क्या करती है। और लेकिन जो स्वार्थी आदमी है वो कहता है कि मैंने ये किया, मैंने ये अचीव किया, मेरे मेहनत से ये बना, मेरी मेहनत से ये बना, वो बाकी सबकी जो योगदान है उसे नकार देता है। तो ये जो इस प्रकार का सोच है, इस प्रकार की सोच के साथ जो कर्म किया जाता है वो यज्ञ नहीं रहता। और यही कर्म जो है वो बंधन का कारण है। और इस बंधन को तोड़ने का क्या तरीका है कि जिससे हमें जो मिल रहा है उसे किसी ना किसी रूप में वापस लौटाया जाए। ये हमारी ड्यूटी भी है, और शास्त्र तो हमें कहते ही कहते हैं, ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ संसार की, प्रकृति की, दूसरों की सेवा करेंगे तो फिर हम उसमें आसक्त होकर उसमें फिर बंधन में फंस जाएंगे। लेकिन भगवान जी जो यहाँ बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बंधन है वो सेवा का नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ लेने का जो भाव आ जाता है सेवा के दौरान, वो जो है बंधन का कारण होता है। इसलिए ये जो लेने का भाव है, जिसे चोर भाव कहा है, भगवान जी ने कहा कि जो ऐसा करता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो ये हमें ये जो लेने का भाव है वो छोड़ना होगा। अब जब हम ये कहें कि लेने का भाव छोड़ना होगा, फिर ये लगता है कि हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। परंतु कल भी हम बात कर रहे थे कि नेचर हैज वेरी स्ट्रेंज वेज। वो किसी ना किसी रूप में, जैसे कल मैंने बताया था कि एक आदमी जब ऑपरेशन के लिए जाता है अपने ट्यूमर के, तो वो बिना सोचे समझे अपना सारा का सारा धन एक दूसरा मरीज जिसकी डेथ हो जाती है उसकी वाइफ को दे देता है, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा। तो बिल्कुल स्वार्थ रहित कर्म है उसका। और अगले दिन उसका ट्यूमर अपने आप ही गायब हो जाता है। तो नेचर बड़े अजीब तरीके से काम करती है, बड़े विचित्र तरीके से काम करती है। तो ये तो क्योंकि भगवान किसको कैसे दे देंगे ये कोई नहीं जानता। और एक चीज और देखिए, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं वो भी ऐसी। आप ये देखिए कि जब एक पेड़ काटते हैं तो हमें कहा जाता है कि भाई इसकी जगह 4 लगाओ, और लगाते हैं नहीं लगाते बात अलग है, परंतु ये कहा जरूर जाता है। मतलब एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि पेड़ को काटने से पहले उसकी जगह 4 पौधे और रोप दिए जाएं, तब जाके हमें एक पेड़ काटना चाहिए। जैसे किसी को ईंधन की आवश्यकता है, किसी को पेड़ से 100 तरह की आवश्यकताएं पूरी होती हैं।
तो अगर किसी को एक पेड़ की लकड़ी की जरूरत है किसी भी रूप में, तो कहा जाता है कि उसकी जगह 4 और पेड़ रोप देने चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। हालांकि अब स्वार्थ इतना ज्यादा हो गया कि इन चीजों के लिए किसी के पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। और हमारे जो सनातन धर्म की संस्कृति है उसके अंदर तो खाने से पहले कोई गौ ग्रास निकालता है, कोई कुत्ते की निकालता है, कोई पशु पक्षियों की निकालता है, कोई कौवे की निकालता है। तो हर प्रकार से किसी न किसी रूप में ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है कि हम किसी न किसी तरह से वापस प्रकृति को दें। और एक चीज बड़ी कॉमन सी चीज देखो, हम नोट करें, अगर एक बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस में उसे फायदा होता है तो वो क्या करता है कि कुछ भाग तो अपने यूज के लिए ले लेता है और बाकी अपने बिजनेस में फिर से इन्वेस्ट करता है। लाइट गई। तो ये भी, एक मिनट जरा पोजीशन चेंज कर लूं इसकी। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि एक जो बिजनेसमैन है, अगर कुछ उसकी कमाई होती है तो ये साउंड गड़बड़ तो नहीं आ रही? मैं फैन ऑन किया ना, वो फिर जब लाइट चली जाती है फैन की आवाज थोड़ी अजीब सी आती है। ओके। तो बिजनेसमैन भी ये ध्यान रखता है कि अगर उसकी कमाई अच्छी हुई है तो वो उसका सिर्फ कुछ ही पार्ट अपने पास रखे अपने घर के यूज के लिए, बाकी वो री इन्वेस्ट करता है, तो यानी बिजनेस में वापस डालता है ताकि उसका बिजनेस फले फूले। और बिल्कुल डिट्टो यही हमें जो अपना प्रकृति नेचर या देवताओं के लिए जो भी यज्ञ कर्म है, स्वधर्म के अनुरूप जो भी हमारे कर्म है, यज्ञ रूपी कर्म है, वो भी इसी भाव से अगर हम करें तो फिर जिसे भगवान जी चोर कह रहे हैं वो चोरी से हम बच सकते हैं। टाइम मेरे ख्याल अब नेक्स्ट श्लोक का ले कि नहीं ले, मेरे को मुश्किल ही है ना, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत बढ़िया व्याख्या एज यूजुअल। हर रोज ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है चैप्टर 3 से। और सर ने ठीक ही कहा था, जो कुछ हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है उसको और विस्तार से पढ़ रहे हैं तो शायद समझ भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। कोई भी अपनी बात रखना चाहे तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं। विजय जी ने कहा था वो आज कुछ कहेंगे। इनके नाम देखो कितने अच्छे ना, जय विजय। भगवान जी के पार्षद थे भगवान नाम ही नाम अच्छे हैं, कम अच्छे नहीं है। हाँ सही बात है। अगर काम अच्छे ना होते जी आप यहाँ पे ना होते। भगवान जी का द्वारपाल आपके तो लास्ट में आपकी कहानी सुनने के लिए बैठे हैं हम तो। कहते हैं कि भगवान जो सत्संग उपलब्ध कराता है ना, वो बहुत पुण्य कर्मों के बाद ही मिलता है। तो इसलिए आपके कर्म मैं नहीं मानता कि अच्छे नहीं रहे होंगे। तो जय विजय बहुत प्यारे नाम है, भगवान जी के पार्षद थे दोनों। अच्छा, मैंने ना वो आवाज कट रही है भाई साहब था, वो दुर्योधन गुरु। हेलो, आपकी आवाज कट रही। आवाज नहीं आ रही?
हाँ मैं नहीं, आ जोधपुर तो से रही कर है रहा हूँ, पर कल कट रही हफ्ते है, में बात समझ नहीं आ रही। चलो विजय जी तो सुनो, फिर देखें। हाँ जी, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। आज जैसे आपने जो मांगने की बात कही, हम हर वक्त भगवान से मांगते रहते हैं, बिल्कुल। पर भगवान को भी तो बुरा लगता होगा ना, भी ये तो हमारे से मांगते ही रहता है। तभी तो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हाँ, तो बस यही बात है ना सर, कई बार हम अपनी भी बात करते हैं। एक छोटी सी बात है, एक चलो बच्चे हैं, अगर हमारे से जो बच्चा नहीं मांगता उसको तो हम बहुत कुछ दे देते हैं, जो मांगता है कहता है भी जरूरत है अपने आप भी, ये तो मांग के ले ही लेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात हाँ, है। ऐसे ही यहाँ भगवान के एक, भाव रखते हैं। हाँ यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक काम वाली है, काम वाली को हम कह देते हैं इसको तो मांगने की आदत पड़ी हुई। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ बस वही है, तो भगवान से तो हमें ठीक है। अब तो पहले तो मांगने की इच्छा रहती भी थी, अब तो सिर्फ यही रहता है भगवान अपने चरणों की भक्ति दे, अब कुछ नहीं मांगने की बस जरूरत। बस बस बस, इससे बड़ी और कोई डिमांड हो ही नहीं सकती। हाँ बस उसमें सारा कुछ ही भगवान अपने आप ही पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये अपने हेलो। कर्तव्य है उनका पालन करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, जो भगवान जी ने ड्यूटीज दी हुई है। जी जी। कविता जी कुछ कविता कहना चाह रही कविता हैं? बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी, राधे कृष्ण सर जी। राधे कृष्ण जी। ऐसा है, जो आपने बुद्ध जी विवेकानंद जी वाली कहानी सुनाई है कि जब वो भगवान जी के आगे खड़े होते हैं तो उन्हें कुछ सूझता नहीं है कि वो क्या मांगे। हाँ जी। तो ऐसा अक्सर हमारे साथ भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम अगर भगवान जी के आगे खड़े हुए हैं, मंदिर में खड़े हुए हैं, बहुत कुछ मन में सोच के खड़े होते हैं, या मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि हाँ हम ये मांगेंगे वो मांगेंगे, अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। पर जब हम उस मंदिर में उस मूर्ति के आगे खड़े होते हैं तो सब कुछ एकदम से ऐसा हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना। तो फिर बाहर जब निकल के आ जाते हैं तब याद आता है वो हम तो ये प्रार्थना करने गए थे और ये तो हमने की नहीं। फिर लगता है कि हाँ हो सकता है हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच गई होगी। ऐसे ही जो आपने दूसरा एग्जांपल दिया कि बिजनेसमैन जो होता है अपना कमाई का हिस्सा कुछ अपने पास रखता है, तो मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है कि अगर हम अपनी जो, चाहे वो सैलरीड पर्सन है चाहे वो बिजनेसमैन है या कुछ भी है, वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, गुरु ये सरदारों में गुरु जी हैं, गुरुओं ने कहा है कि अपनी कमाई का दशवंत अगर हम निकालते हैं तो हमारी कमाई में बरकत होती है। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और मैंने अपने बच्चों को भी आगे यही सिखाया कि जब भी उनकी सैलरीज आती हैं तो ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ आप अपने गुरु के नाम से जरूर निकालो। और समझ में ही नहीं आता कैसे काम सारे पूरे हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये चीजें जो गीता जी में लिखी गई हैं या ये जो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम चीजों को गौर से देखें तो वो वही चीजें हम अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मेरी एक्सपीरियंस में ये दोनों चीजें हैं कि भगवान जी के आगे मंदिर में जाते हैं, मान लो तिरुपति जी जाए या कहीं और जाए, तो सोच के जाते हैं कि हाँ आज जाएंगे ना, आज ये प्रार्थना करनी कि आज भगवान जी हमारी ये प्रार्थना पूरी कर देना। पर ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना बिन मांगे ही पूरी हो जाती है, मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मांगना तो एक इंसान की फितरत बन चुकी है कि उसको मांगना ही है। अगर वो मांगना छोड़ देगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी तो बिन मांगे ही सब कुछ समझते हैं कि उसके बच्चों को क्या चाहिए। जैसे एक माँ बाप बच्चों के लिए समझते हैं कि हमारे बच्चों की जरूरतें क्या हैं, बच्चे हर चीज तो नहीं मानते, तो ऐसे ही वो भी तो हमारे माँ बाप है ना, वो भी हमारी जरूरतें समझते हैं। अगर हम नहीं मांगेंगे तो भी हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो इतना ही था सर, यही मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया शब्दों में आपने कहा और अच्छा लगा आज आपने बात की। शायद Thank you. सर का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आया होगा, सर का भी लेफ्ट हो गया बीच में से। कोई और अपनी Okay. बात रखना चाहें?
बिल्कुल सही उन्होंने बात कही है कि दसवांध निकालना सिखिज्म में तो माना ही जाता है, बट बाकी सबको भी जो आज का श्लोक है वो हमें यही समझा रहा है कि जो परमात्मा को अर्पण किए बिना उनकी दी हुई चीजों का उपयोग करता है वह चोर है। फिर चाहे वो किसी भी तरह की चीजें दी हुई है, चाहे परमात्मा ने हमें बॉडी पार्ट्स दिए हैं, उनका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या हम सेवा कार्य में लगा रहे हैं, धन दिया है तो क्या उसे हम सेवा में लगा पा रहे हैं, या परमात्मा ने हमें जो जो चीजें अगर हम गिनने बैठे विद्या दी है, अब हम पढ़ पाए, सब लोग तो नहीं पढ़ पाते ना, अगर हम पढ़ पाए तो क्या हमने उससे लोगों का भला करने का कोई काम किया, या जो भी हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी भगवान ने भरी, हम डॉक्टर बने या कुछ भी बने, तो निस्वार्थ कार्य हमने कितना किया उससे, यही हमारा श्लोक हमें आज का मैसेज देकर जा रहा है। सर का ज्वाइन हो गया है। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कविता जी ने यही बताया सर कि जैसे सिखिज्म में दसवांध निकालने का है विधान एक, तो वो भी एक अच्छा तरीका है कि जो भी आप कमाते हो, जो भी आपकी कमाई में से अगर आप फिक्स करते हो कि मुझे वो उस अच्छे कामों में लगाना ही लगाना है, तो वो भी एक अच्छा रूटीन आपका बन जाता है। और सर स्टार्टिंग में तो सभी धर्मों में है। हमारे हाँ जी, सनातन धर्म में भी दशांश की बात होती है, जो इस्लाम में उसके अंदर ज़कात की बात होती है, सभी धर्मों में। और मेरे ख्याल जो क्रिश्चियंस हैं उनमें भी उसके, मेरे को पर्टिकुलर टर्म का नहीं पता। तो वापस देने का भाव तो सभी जितने भी धर्म हैं वो हर एक में ही आता है, और ये हमारी ड्यूटी भी है। बिल्कुल सही बात है जो कविता बहन जी कह रही थी कि हमें वापस जरूर, चाहे जिस भी तरीके से हो, और वो जरूरी नहीं कि हमारे पास अगर धन नहीं है तो धन कहीं से लेके ही देना है। हमारा किसी भी तरह से योगदान हो सकता है, इवन किसी के लिए प्रेयर करना भी वापस देना है। अगर कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, धन अन्न किसी भी तरह से, तो कम से कम किसी दूसरों के लिए अगर प्रेयर ही कर दे तो वो भी उसका योगदान माना जाए। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं कि जो देने में ना समर्थ। कुछ ना, को अपने भावों को ही दिया जा सकता है। बहुत कुछ है देने के लिए व्यक्ति के पास। आशीर्वाद दे सकता है दूसरों को, दूसरों के लिए प्रे कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। सिर्फ जरूरत है नजरें दौड़ाने की कि हमारे पास क्या समर्थता है जिससे कि हम दूसरे की कोई भी सहायता कर सकते हैं। सब पर अगर कुछ जैसे बुद्धि मांगते हैं, वो मांगने में तो नहीं आता होगा। मांगना ही क्यों है? वो भगवान जी जब कहते हैं कि वो अपने आप ही सब कुछ देते हैं, तो फिर मांगना क्यों है? नहीं सर, सद्बुद्धि तो मांगनी पड़ती है ना, कई बार बुद्धि खराब हो जाती है। भगवान की ऐसा है ना, भक्ति मांगो, जैसे विजय बहन कह रही थी। ब्लेसिंग्स मांगो तो सब कुछ मिल जाता है ना। जैसे ब्लेसिंग्स भी उनका अगर आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, तो आशीर्वाद ही मांग लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब सर आशीर्वाद वो मिल आपने गया अगर देना हो, हाँ जी, अगर कोई चीज हम लेते हैं हमारे पास ना हो, हम किससे मांग के पूरी करते हैं। अगर भगवान के लिए मांग के दी जाए, मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा पूर्ण, वो बहुत ज्यादा वो है। अगर हमारे पास ना हो, धन की ही बात करो, हम अपना कोई चीज लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम किससे कई बार नहीं होता तो मांग के भी लेते हैं। और परमात्मा के लिए नहीं हम ऐसा कर सकते, कोई मांग के अगर ना हो तो मांग के ही देते। तो भावों की बात है भाई साहब। अपने मन में भाव हो तो कुछ भी किया जा सकता है, अगर भाव ही ना हो तो फिर बात ही अलग हो जाती है। सर आपने 3 बातें कही है ना, वो हम कल जानेंगे अगले श्लोक में कि और 2 बातें कौन सी हैं। हाँ, वो आज वो 13वां श्लोक है, उसमें 2 हाँ जी, और आते हैं। हाँ जी। आपने स्टेजेस बताई थी ना, तो आपने ये भी कहा था
कि कर्म हमें करना ही पड़ेगा, कर्म योग के बाद ही ज्ञान योग की स्थिति आती है। आपने ये भी बताया था एक बार जी जी कि कर्म यदि स्टार्टिंग में जब हम इस भाव से भी कर्म करते हैं कि चलो कुछ, जैसे हम बच्चों को भी कई बार कह देते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ ऐसा होगा तो आप वो सैलरी, फर्स्ट सैलरी दोगे भगवान को, तो वो सब उसमें कोई वैसे हार्म तो नहीं है ना, वो एक सिर्फ एक वो जो नहीं नहीं टेस्ट वाली बात आई थी। नहीं नहीं, देखो, जब आप कहो बच्चों को कि अपनी फर्स्ट सैलरी आपने दान में देनी है, तो आप वहां पे कुछ मांग थोड़ी रहे उसके रिटर्न में, तो वहां तो चलो आपका आप, भाव प्योर है ना। हाँ जी, बाकी ये कहना कि भगवान जी मेरे बेटे को या बच्चे को नौकरी दे दे और उसकी पहली तनख्वाह मैं तेरे को दूंगा, वहां गड़बड़ है। सर बात तो एक ही है, ऐसे कहा नहीं बात एक, पड़ा। ना 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 ना, बात बिल्कुल अलग है। एक एक तो आपने, आपके मन में विचार पहले ही है कि भगवान तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, ये तो होगी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। एक वो है कि आपके बच्चे की नौकरी लग गई, आपके मन में भाव आया कि नहीं इसकी पहली तनख्वाह मैंने भगवान जी को चढ़ानी, तो दोनों भावों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का, पोल्स अपार्ट है दोनों के। बट सर तो जैसे हम ये वेद भगवान मंत्र से पढ़ते, व्यापार वाला काम नहीं करना चाहिए। हम्म, वो बात ठीक है। बट एक जैसे हम वेद मंत्र भी पढ़ते थे सर जब, तो पहले तो हम खाली सिर्फ संस्कृत में पढ़ते थे, पर अब उनके मीनिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी, चाहे वो पूरे विश्व के लिए कामना होती है, वो ये है कि सबके भले में अपना भला हो जाता है, लेकिन उसमें भी ऐसी ऐसी विशेष कामनाएं तो की हुई हैं कि सबको समृद्ध रखो, और पशु ऐसे धन धान्य से भरपूर हो मेरी धरती, तो वो हाँ, तो कामनाएं अच्छी है ना, उसमें तो कोई कामनाओं बिल्कुल। में कोई बुराई नहीं कल कल वाला जो श्लोक होगा 13वां श्लोक, वो इसी बात पर ही है। है। हम्म। चलिए फिर आज चल, किसी और को कुछ कहना है तो अपनी बात रखें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। सर भगवान तो हमारे भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। ये नहीं होता कि हमारे पास कुछ है तभी हम मतलब वो पूरा करें। कई बार कुछ ना होते हुए भी हमारे मन में इतना कुछ होता भी नहीं हमने भगवान के लिए करना और हम कुछ कर नहीं सकते, पर वो ऐसा तो हमारे कभी भावों हो को, ही नहीं सकता। नहीं भावों को तो पहचानते हैं ना। बिल्कुल पहचानते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम भगवान के लिए कुछ भी ना कर पाए। नहीं नहीं, कई बार बहुत कुछ करने का मन होता है और भाई चलो नहीं कर सकते या और है, पर हमारे भाव तो वहां तक पहुंचते हैं सर। नहीं जी, वो करने के ही पहुंचते हैं वहां भाव, सिर्फ सोचने के नहीं पहुंचते। नहीं सर फिर 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 तो ये जो कंजूस है ना, वो सबसे बड़े दानी होंगे, वो हमने सोच लिया। हाँ जी। वो जैसे एक कंजूस के बारे में कहा जाता था कि वो उसने खीर वाला, घी का डिब्बा रखा हुआ था कि देसी घी अपने सारे परिवार को कहता है बस सूंघ लो और हो गया। घी उतना का उतना ही। नहीं नहीं, वो चीज ठीक है, भाव वाली चीज ठीक है। बट मैं ये कहूंगी कि जैसे ये होता है हम रूटीन से कोई काम करते हैं, मन से भगवान जी का भोग निकालते हैं, और एक दिन हम लोग घर से बाहर हैं, तो एक मन में भाव तो आता है ना कि आज हम घर पे वो नहीं है, हाँ हाँ भगवान जी का हाँ हाँ, भोग नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें है ये तो वो, बिना संशय की, बिना संशय है की। ना। वो तो हाँ जैसे जी। घर में कुछ मीठा आता है, मन में होता है कि पहले उनके लिए नया निकाला जाए, अच्छा जब कई बार खाने के बाद याद आता है ओ भगवान जी के लिए तो जी। निकाला ही नहीं, तो हाँ, वो चीज तो होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसमें कोई संदेह नहीं। वो विजय बहन जी जो बात कर रही थी, वो तो ये थी कि जी चलो हमने सोच ही लिया, बस करने की जरूरत नहीं। वो गड़बड़ है। वो वो चीज गड़बड़। कई बार ये होता है ना, हम बहुत कुछ सोचते हैं या और है ठीक है हो भी जाता है, और जितना कुछ सोचते हैं उतना हो नहीं सकता। नहीं वो तो चीज, जितना कर सकते हैं हम उतना ही करेंगे ना। हाँ नहीं वो तो कर ही देते हैं। चलिए ठीक है, समापन की ओर बढ़ते हैं, कल इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। सर से अनुरोध के समापन की ओर बढ़ते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी का इस बहुत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।